इसमें जो आपके स्टेप होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, शेड्यूलिंग, टेक्नोलॉजी, ये फिजिबिलिटी स्टडी आपको ऑप्टिमम सोल्यूशन में चूज करने में हेल्प करती है। ये आपने जो ऑप्टिमम सोल्यूशन चूज कर लिया है, अब उसके साथ फर्दर डेवलपमेंट प्रोसीजर को कंटेन करने में हेल्प होता है इसमें आपको। स्टाफिंग, ठीक है, अभी तक तो ये 4-5 स्टेप याद में आ रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर स्टडीइंग द रिस्क मैनेजमेंट, it is also helpful before you are already assess the possible risk and how you counter this type of risk during the development procedure। ये पहले से जरूरी होता है, आपको पहले से you should know where the what will be risk coming during the development process। रिस्क क्या होता है? रिस्क आपका एक अनअवॉइडेबल इवेंट, कोई भी अनअवॉइडेबल इवेंट जो होते हैं जो कि मे और मे नॉट बी अकर ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको लेकिन माइंड में होना चाहिए कि ये रिस्क है, हो सकता है, मे बी हो मे बी ना हो। इफ यू आर अवेयर एंड फॉलो ऑल दी स्टेप्स अकॉर्डिंग द SDLC प्रोसेस, देयर आर least chances to occur risk during development procedure, but you should aware about risk and also you should prepare about how you counter the risk if any situation it arrives। costing, budget, how can spend budget in development procedure, and also there may be some possibility, there must possibility to create your profit also। third is scheduling, means time management। टाइम मैनेजमेंट का मतलब जो भी आप SDLC बना रहे हैं जिसमें जो प्रोसीजर लगने वाले हैं, इनका एक टाइम मैनेजमेंट होता है कि 10 दिन में 15 दिन में आप ये प्रोसीजर कर लेंगे, 20 दिन में ये प्रोसीजर कर लेंगे, 30 दिन में आपने कोडिंग कर ली, आफ्टर सम टाइम ये आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में चला जाएगा, फिर टेस्टिंग में कुछ स्टेप चले जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने एक स्टेप बना के रखा है जिसमें यूजर मैनुअल होता है, यूजर से जो सपोर्टिव इंफॉर्मेशन है वो एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आप देते हैं, तो ये सब भी करना है। इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लग जाएगा, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू में कितना समय लग जाएगा, ये सब शेड्यूलिंग से आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें भी 2 टूल होते हैं, एक गैंट चार्ट होता है, एक पार्ट चार्ट होता है। गैंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनके नाम पे बना हुआ है, एंड पार्ट प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक एक चार्ट होता है, इसमें भी आप मैनेज कर सकते हैं। ऑल्सो कम्स अ क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन भी पार्ट चार्ट से मैनेज हो जाती है। क्रिटिकल कंडीशन इज द कंडीशन by which your unwillingness, your not disciplined manner, there are some situation की जो आपको डेडलाइन जो टाइम दिया गया है उससे आपका प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर एक्सीड करने जा रहा है इन द टर्म ऑफ टाइम। जैसे ही टाइम एक्सीड होगा वो कॉस्ट को भी कट करना शुरू कर देगा, आपके जो प्रॉफिट वाला है वहां से कटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको मैनेज भी क्रिटिकल कंडीशन जो कंडीशन होती है उसको भी इसी से मैनेज करते हैं। टेक्नोलॉजी आप कौन सी चूज करेंगे, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बताया, एज पर योर बजट, एज पर द बजट अलॉटेड बाय द यूजर, जहां पे वो कन्विंस हुआ है वो आप इसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी चूज कर लेंगे। स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब आपको अपने यहाँ जो टीम बनानी है, स्टाफ रखना है, वो किस तरह से रखना है। देयर आर वेरियस टीम कंस्ट्रक्शन, देयर आर वेरियस स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक सबसे होता है चीफ प्रोग्रामर टीम, चीफ प्रोग्रामर, सेकेंड डेमोक्रेटिक, एंड थर्ड मिक्स्ड। ये सब बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको बुक में नहीं मिलेंगे, इवन हम आपको जो नोट भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ये नहीं मिलेगा। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आल्सो। इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन्होंने रफ स्टेप्स दिए हुए हैं, बट एज ए डेवलपर आपको यहीं से पता हो जाना चाहिए कि ये स्टेप इसमें कैरीड आउट होता है। अगर यहाँ पे इनका नाम दिया हुआ है एनालिसिस में, तो ये दीज स्टेप्स आर आल्सो कैरीड आउट ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज। चीफ प्रोग्रामर, इस तरह की जो टीम होती है इसमें एक मेन प्रोग्रामर होता है और उसके अराउंड द टीम वर्किंग। डेमोक्रेटिक मीन्स नंबर्स ऑफ पर्सन्स आर देयर अवेलेबल इन द डेवलपमेंट साइट
और डेमोक्रेटिक का मतलब सबको सब तरह की आजादी होती, दे आर फ्री टू एक्सचेंज दियर व्यूज एमंग योर टीम, ठीक है, या एमंग आल्सो रोल भी एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड मिक्स्ड, इस तरह की टीम में क्या होते हैं, कुछ वेरी एक्सपर्ट होते हैं एंड कुछ जो होते हैं वो बिगिनर्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इंटरमीडिएट टाइप के डेवलपर होते हैं। एक्सपर्ट का मतलब लगभग जो उनका एक्सपीरियंस है वो 20 to 30 years है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर। इंटरमीडिएट, नॉट बिगिनर्स बट नॉट एक्सपर्टीज आल्सो, ठीक है, बट दे आर वेरी वेल नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीजर्स। एंड बिगिनर्स लाइक यू, जब भी आप ग्रेजुएट करके जा रहे हैं, कोई भी ग्रेजुएट करके जाता है और न्यू सिलेक्शन आप कंपनी में आप होता है आपका, तो जो आपकी जो वहां पे पोजीशन होती है वो लाइक बिगिनर्स की होती है। तो आप अभी ग्रोइंग स्टेज में हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग फेज में होते हैं, लेकिन आल्सो यू आर पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट प्रोसीजर, आल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम। इसको कहते हैं मिक्स्ड टीम। तो दिस all 5 or 6 phases each come to the analysis phase, and here also a document is made known as software requirement specification, SRS. SRS, as I already told you कि जितने भी आपके एसडीएलसी के स्टेप्स हैं इन सब में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है। हर एसडीएलसी के स्टेप में एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है, और वो डॉक्यूमेंट वर्क्स एज आउट इनपुट और आउटपुट फॉर अदर स्टेप्स। इट इज आल्सो डिपेंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। पहले वाले में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट बन रही है, और यहाँ पे एसआरएस बनना है एनालिसिस फेज में। एसआरएस एक डॉक्यूमेंट होता है साइंड बाय बोथ योर साइड, योर प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, एंड दैट साइड वहां का जो प्रोजेक्ट इंचार्ज या प्रोजेक्ट मैनेजर या मेन पर्सन होता है, दोनों लोग साइन करते हैं, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। और अकॉर्डिंग दीज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फाइनली जब आप टेस्टिंग करते हैं तो वो वहां पे मैच होता है कि आपने अकॉर्डिंग इसी डॉक्यूमेंट के ही डेवलप किया है कि नहीं किया है सॉफ्टवेयर, और जो चार्ज होगा वो इसी बेस पे होगा। यूजर भी जब चेक करेगा तो इसी डॉक्यूमेंट के बेस पे आप जो अपना सोल्यूशन उसको आपने दिया हुआ हैंड ओवर किया वो उसको चेक करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ स्टेप, दिस इज डिजाइन। Design. Design is also important phase. Design is the transformation of your analysis into working model. Working model. So design is the definition मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि ये definition आपको बुक में मिलेंगे नहीं, और ये प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट definition है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। Is the transformation of analysis into working model, ओके। समझ में आ रहा है भाई सबको? किसी को कोई स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हार्दिक तिवारी है? कौन बोल रहा है भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम? हार्दिक, आर यू देयर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। So after the system analysis, next come to the
सिस्टम डिजाइन। देखिए सिस्टम एनालिसिस जो था उसमें हम ये बोलते थे कि व्हाट ए सिस्टम शुड डू टू मीट द रिक्वायरमेंट नीड्स ऑफ द यूजर, एंड द सिस्टम डिजाइन रेफर्स हाउ टू सिस्टम डू द वर्क or fulfill the need of the user. Okay, means system design specifies how the system will accomplish the objective. Analysis कह रहा था what should be done and the design says how it should be done. There are various phases of system design, जिसमें कि पहला होता है आपका user interface design. यूजर इंटरफेस डिजाइन मतलब वो पर्टिकुलर पेज जिससे कि यूजर इंटरेक्ट करता है। आपका पेज समझ रहे हैं, सपोज आप सभी लोग के पास अपना मेल आईडी जरूर है, लेकिन मेल आईडी क्या हो रहा है, एक मेल सर्वर का सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो वो पर्टिकुलर पेज जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं, बाकी तो बात की बात है, वो पर्टिकुलर पेज जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, नोन एज जीयूआई या यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि हम अपने सॉफ्टवेयर से आपको इंटरेक्ट कराते हैं एज ए यूजर विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, हेल्प ऑफ अ इंटरफेस, जिससे कि आप एक्चुअल में इंटरेक्ट करते हैं। तो यूजर इंटरफेस डिजाइन, द यूजर इंटरफेस डिजाइन एक्टिविटी फोकस ऑन सपोर्टिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द एंड यूजर एंड देयर कंप्यूटर बेस्ड सोल्यूशन whatever you are going to deliver. Designer concentrate on the design of attractive and efficient form of user input and output, such as easy to use and understandable. Means हमने जो टेक्स्ट बॉक्स के नाम लिखे हैं, जहां पे हमने लिखा यूजर आईडी, तो यूजर आईडी का मतलब यू आर ऑलरेडी अवेयर कि इसमें बॉक्स में आपको क्या लिखना है। एक हमने जो है टेक्स्ट बॉक्स लिखा, उसका नाम आपको दिया पासवर्ड, तो यू आर आल्सो अवेयर कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है। फिर सबमिट एक बटन बताया, तो आपको ये पता है कि जैसे ही हम सबमिट करेंगे, सबमिट के ऑन क्लिक पे क्वेरी फायर होगी, और क्वेरी फायर होने के बाद ये रीडायरेक्ट कर देगा फॉर अदर पेज, जिससे आप इंटरेक्ट करेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जो मैकेनिज्म है, जो पेज का नेविगेशन है, ये होता है यूजर इंटरफेस डिजाइन या प्रोसीजर, जिससे कि आप एक्चुअल में इंटरेक्ट करते हैं। और पीछे क्या बिजनेस लॉजिक्स चलते रहते हैं, ठीक है, पीछे क्या चलते हैं, बिजनेस लॉजिक, कि ऐसा किया भाई, एक्चुअल में कैसे आप लॉग इन कर जाते हैं। जैसे ही आपने सबमिट बटन क्लिक किया, आपकी इंफॉर्मेशन मैच हुई डेटाबेस से। डेटाबेस में जब आपकी इंफॉर्मेशन मैच हो गई, इट आल्सो टेक सम टाइम। जो आपने देखा हो कभी कभी जो है प्रोसीजर बॉक्स मूव करता है, या कोई लाइन जो है आपकी बनती है, या प्रोग्रेस बार मूव होता रहता है, और उसके बाद जब वो चेक हो जाता है तो आपको तुरंत नया पेज होता है, जिसमें आप वेलकम लिखा होता है, या कुछ भी वेलकम मैसेज टाइप का लिखा होता है। अदरवाइज देयर आर एनी प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर और एनी प्रॉब्लम इन योर पासवर्ड, तो वो क्या करता है, दूसरे पेज में आपको नेविगेट कर देता है। यहाँ पे जहां पे आपको एक मिलता है फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, या कोई इंटर रिलेटेड या कनेक्शन जो है ओरिएंटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी वो दूसरे पेज पे ले जाता है और एक एरर मैसेज शो कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूजर इंटरफेस डिजाइन। सेकेंड है आपका डेटा डिजाइन, ठीक है। यूजर इंटरफेस डिजाइन सभी को समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो? एज अ डेवलपर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो यूजर इंटरफेस डिजाइन आपका जब आप करते हैं, तो पेज जो है वो सिंपल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन जो होती है वो लॉजिकली वहां पे प्लेस होनी चाहिए, जिससे यूजर समझ ले। नेक्स्ट है डेटा डिजाइन। डेटा डिजाइन का मतलब हो गया कि ये जो इस एक्टिविटी में आप क्या करते हैं, फोकस ऑन द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड फाइल्स टू बी यूज बाय योर सॉफ्टवेयर। ओके, मतलब डेटाबेस में टेबल किस तरह से रखी जाएंगे, टेबल के नाम किस तरह से रखे जाएंगे, कंटेंट्स किस तरह से होंगे, और जब यूजर
आपकी टेबल या आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट करे तो उसके पास इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में जाएगी, कितने जल्दी और इजिली प्रोसेस होकर के आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा डिजाइन, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंटिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको सिंपल रखते हैं। एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप होती है, उसको सिंपल रखते हैं। रिलेशनशिप शुड बी क्लियर विद करेक्ट नेम। स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट जैसे फाइल है, रिकॉर्ड है, मेंटेन फॉर ईच एंटिटी ट्रैक बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द इंटीग्रिटी रूल। इंटीग्रिटी का मतलब ओरिजिनलिटी आल्सो शुड बी मेंटेन। देयर आर समटाइम्स आल्सो मैनिपुलेट द डेटा, बट एज पॉसिबल एज जो है आप उसको मेंटेन रखिए और ओरिजिनल फॉर्म में ही आपको रखना है, कोशिश करनी चाहिए हमेशा। ठीक है। थर्ड होता है प्रोसेस डिजाइन। द प्रोसेस डिजाइन एक्टिविटी फोकस ऑन द डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दैट इज प्रोग्राम प्रोसीजर नीडेड बाय प्रपोज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आप अभी बनाने जा रहे हैं। डिजाइनर कंसंट्रेट ऑन डेवलपिंग डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन फॉर द सॉफ्टवेयर दैट विल हैव टू बी purchased or developed by custom programming to meet user interface and database design, जिसमें साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं वो मेंटेन होनी चाहिए। पहला यूजर सर्विसेज, मतलब इसमें रिपोर्ट होनी चाहिए। प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी सॉफ्टवेयर टू क्रिएट रिपोर्ट, ऑब्जर्व, टेक अ डिसीजन। सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सर्विसेज। एप्लीकेशन सर्विसेज, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया लेकिन कुछ एप्लीकेशन बेस्ड इसमें अगर मॉड्यूल मिल जाते हैं, जैसे कि हेल्पिंग का मॉड्यूल हो गया। कुछ सॉफ्टवेयर में अगर आपने अच्छा बजट खर्च कर दिया तो इंटरनल चैट सिस्टम बना देते हैं, मतलब आपको बाहर का सर्विस प्रोवाइडर नहीं चाहिए या मेल सर्वर आप ना यूज करें तो वो इंटरनली एक सर्वर बना देते हैं चैटिंग सिस्टम का या मेल एक्सचेंज करने का। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, डिपेंड करती हैं कि आपने बजट किस टाइप से यहाँ पे स्पेंड किया है। इसी में एक नया टॉपिक आता है प्रोटोटाइपिंग, विच विल बी डिस्कस ऑन नेक्स्ट लेक्चर। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस एंड conclude in next lecture. Any problem, any query? बहुत अच्छे से समझना है इसको, बिकॉज ये अगर आपको नहीं आता है आप एक सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बना पाएंगे। अभी 4 सेमेस्टर में आपको समर ट्रेनिंग करनी है, तो जब भी आप समर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे अच्छी कंपनीज में जाने से पहले पहले आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए। दीज आर बेसिक्स ऑफ डेवलपिंग प्रोसीजर। अगर आप छोटा से छोटा एक फैबोनॉची सीरीज का प्रोग्राम लिखते हैं तब भी वहां पे हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं। प्रोग्राम को लिखने का ये मतलब नहीं है कि आपने सीधा अपना सिस्टम खोला और वहां जाकर के बस सी में प्रोग्रामिंग करें तो हैश इंक्लूड करना शुरू कर दिया, जावा में प्रोग्रामिंग करने तो आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना शुरू कर दिया। नो, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्लान करना होता है, आपको प्रोग्राम को समझना होता है। अगर फेबोनेकी सीरीज है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फेबोनेकी हो गया, ट्रेबोनेकी हो गया, ठीक है। यूजर से इनपुट लेना है कि नहीं लेना है, उसकी लिमिट कितनी होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जैसे फिजिबिलिटी स्टडी की बात आ जाती है, मैं आपको एग्जांपल लेकर रिलेट कर दे रहा हूं एक सिंपल छोटे से प्रोग्राम से, फेबोनेकी सीरीज से, बिकॉज यू आर ऑल आर अवेयर ऑफ प्रोग्रामिंग, एटलीस्ट ये इस टाइप के छोटे प्रोग्राम। तो फिजिबिलिटी स्टडी की जहां पे बात होती है तो तुरंत अगर आप एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में यू आर अवेयर तो सी पे लिखें या जावा पे लिखें, कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसका ऑपरेशन पार्ट क्या होगा, क्या एरर आएगी,
समझ रहे हैं इम्पैक्ट क्या होगा जब आप एक से ज्यादा लैंग्वेज जान रहे हैं। मैं सिर्फ टेक्निकलॉजी यहाँ की बात कर रहा हूँ क्योंकि कॉस्टिंग ऑस्टिंग की तो बात ही यहाँ पे नहीं हो रही है। कितना इंटरेक्टिव होगा। अब इसको हम रिकर्जन से बनाए कि डायरेक्ट सिंपल प्रोग्राम बना लें। एक आपके पास ए भी चॉइस आएगी कि रिकर्जन होगा या सिंपल होगा, या अगर आप जावा वगैरह जानते हैं तो कंस्ट्रक्टर से कर दें या कोई और मेथड यूज कर लें। तो ये सब फिजिबिलिटी स्टडी में आता है। एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस में यही इम्पैक्ट वगैरह आपके आ जाते हैं। ठीक है, टाइम कितना लगेगा। जब भी हमने आपको बताया है एल्गोरिथम या प्रोग्राम जब भी आप लिखते हैं तो उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी जरूर चेक करते हैं, रन टाइम एंड स्पेस टाइम। तो ये सब एनालिसिस का पार्ट होता है। डिजाइन में आप एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग टूल हो गया। इम्प्लीमेंटेशन में आपकी कोडिंग हो गई। टेस्टिंग में क्या हो गया, आपने उसको कंपाइल करके रन करा के देख लिया, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट करके देख लिए। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में आप फाइल में लिखते हैं। सभी लोग फाइल में इसको लिखते हैं, हार्ड कॉपी जरूर सबकी रहती, चाहे उसका प्रिंट निकाल लीजिए या खुद से हैंड रिटन एक फाइल आप बना लीजिए। और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि हमने इसमें कहा नहीं अब इसमें आप ये कर दीजिए, इसकी लिमिट को चेंज कर दीजिए। ठीक है, यूजर से बेस्ड अगर कर रहे हैं तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए, उसमें भी चेक कर लीजिए, उसमें नंबर को चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि किसी यूजर ने माइनस में नंबर देना शुरू कर दिया हो, लिमिट माइनस में ना दे दी हो, करेक्टर क्या दे दिया कि नहीं दे दिया। तो ये पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में आपने कह दिया ये नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अब्दुल्ला, अबीद, अभिनव, तुम्हारा yesterday you are absent from tutorial class. Abdullah also you are. Abdullah you are also absent. आदर्श, आदित्य, आदित्य सिंह absent. आदित्य राज चंद्रा absent. आकर्ष, अमन, अनिल गुप्ता, अंजलि, अंशुल, अंशुमान absent. अनुपम, तुम भी कल absent थे। अर्पित, कल थे तुम? अच्छा, अर्पित, असद रशीद खान, आश्रय, अवनीश, आप absent थे। आयुष, एकांश absent थे आप भी। गार्गी, अच्छा हाँ कल तुम प्रेजेंट थे एग्जैक्टली। कल सवा क्वेश्चन मैंने तुमको रिमूव करके क्वेश्चन पूछा था। गार्गी, गरिमा, एक्चुअली तुम लास्ट लेक्चर में absent थे, वो मेरे सामने यहाँ पे दिख रहा है। गौरव सिंह, हार्दिक शर्मा, तिवारी तुम कल कहाँ गायब हो गए थे? अच्छा, हर्ष अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल इज एब्सेंट। हर्षित यादव, हिमांशु, ऋतिक, हिमांशु एब्सेंट। ऋतिक प्रकाश, ज्योति कुमारी, हाँ ऋतिक श्रीवास्तव की लग गई भैया, सुन लिया। कल्याणी, कशिश, कुशाग्र, लवप्रीत, कुशाग्र इज एब्सेंट। मधुर, इमरान, निकिता, आकृतिक, राज, रंजनी, रत्नेश,
रवि, ऋतुराज, सत्यम, एब्सेंट शाश्वत, श्रुति, स्तुति, सुचिता सोनी, तान्या, उज्जवल निगम, वैशाली, वैशाली इज एब्सेंट, वैष्णव गुप्ता, वैष्णवी, विवांशु, 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 एक मिनट अभी सुन रहे हैं। विवांशु रंजन एब्सेंट, विजय प्रकाश, वाजिक, यश तायल। देखिए, अगर आप लोग के पास नेटवर्क इशू भी आता है और भी आपके कोई प्रॉब्लम है तो, या आपके कभी लेक्चर मिस हो जाते हैं, तो मैं रेगुलरली नोट्स और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख नहीं रहा है, कभी कभी आप कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वहां पे आप सब कुछ दिखता है। यूट्यूब पे मैं पूरा एक्चुअल लेक्चर आपको अपलोड कर देता हूँ और क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, मैंने खुद चला करके देखा हुआ जो अपलोडेड लेक्चर होता है वो भी। तो वहां आप जरूर डाउनलोड करके इसको एक बार जरूर से जरूर देख लिया करिए। हाँ बताइए। कौन? कौन? सत्यम राय? सत्यम राय, चलो ठीक, प्रेजेंट। ठीक, ओके।